जोधपुर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये छोटा शहर फलौदी पूरी दुनिया में सट्टेबाजी के लिए मशहूर है। किस साल कितनी बारिश होगी से लेकर किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, यहाँ तक हर बात की बोली पर यहाँ सट्टा लगता है। और बताया जा रहा है सट्टा बाजार से महज कुछ कदमों की ही दूरी पर पुलिस थाना है। इसके बावजूद भी यहाँ काला बाजार बिना रोक टोक के फल फूल रहा है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर फलौदी का सट्टा बाजार पहली बार अपना आंकलन जारी किया है। फलौदी सट्टे बाजार के अनुसार राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को यह सट्टा बाजार बहुत कम आंक रहा है। राहुल गांधी का यहाँ रेट 25 रुपए है। ऐसे में राहुल गांधी पर दाव लगाना यहाँ खाना कहलाता है। अगर राहुल प्रधानमंत्री बनते हैं तो खाना दाव लगाने वाले को 1 रुपए के बदले 25 रुपए मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर फलौदी का सट्टा बाजार नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे मजबूत मान रहा है और मोदी का रेट 20 पैसे है। संभावना ज्यादा होने से यह दाव लगाना कहा जाता है, यानी कि मोदी पर दाव लगाने वालों को 1 रुपए के बदले मात्र 20 पैसे ही मिलेंगे। जो दाव जीतते हैं पैसा उनके मोबाइल खातों में नतीजे आते ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर सट्टा लगता है, यानी कि जिस व्यक्ति के भाव जितने कम लगते हैं उसकी जीत की संभावना ज्यादा होती है और जिस व्यक्ति के भाव ज्यादा लगते हैं उसकी संभावना उतनी ही कम रहती है। यानी कि फलौदी के सट्टे बाजार के सटोरियों का मानना है कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना फिलहाल तो पूरा होता दिख नहीं रहा। लेकिन आपको बता दूं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण संपन्न हो रहे हैं वैसे वैसे ही स्थितियां काफी स्पष्ट होती जा रही है। एक आंकलन के मुताबिक तीसरे चरण के बाद बीजेपी की सीटों में कुछ गिरावट होती भी नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह कम मतदान को भी माना जा रहा है। सटोरियों की माने तो बीजेपी के लिए 400 पार का नारा पूरा होना काफी मुश्किल दिख रहा है। हालांकि मतदान के शुरुआती चरणों में बीजेपी को 302 से 305 सीटें बताई जा रही थी, लेकिन तीसरे चरण के बाद यह सीटें और कम होती दिख रही है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को इस बार 296 से 298 सीटें आने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की सीट बढ़कर 60 से 63 होने की संभावना है। इसी तरह एनडीए की सीटें भी काफी घटती नजर आ रही है। जहां पहले एनडीए के लिए 385 सीटों का आंकलन किया जा रहा था, वहीं अब यह सीटें 348 से 350 सीटों का दायरा रह गया है। जबकि इस दौरान कांग्रेस को भी पहले 52 से 57 सीटें बताई जा रही थी, जिसमें करीब 10 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। यानी कि फलौदी सट्टा बाजार की माने तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे और राहुल गांधी के पीएम बनने की बात तो छोड़ दीजिए, संभावना भी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है।